नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने आज फिर एक प्यारा सा सेशन लेकर के। बहुत मज़ेदार सेशन रहने वाला है आज का, और यह है हमारे भारतीय किसानों को समर्पित। आज की क्लास है हमारे भारतीय किसानों के लिए। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वह है भारत के जो किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, उनको समर्पित कर रहे हैं और उनके लिए भी क्लास लेके आए हैं। तो भारतीय किसानों के लिए ये जो अन्नदाता हैं उनके लिए एक आईडी चलाई हुई सरकार ने, जिसे कहा गया है फार्मर आईडी, किसान पहचान पत्र। क्या है ये? तो आपको ये किसान दिखाई दे रहे हैं और इनके हाथ में एक कार्ड दिखाई दे रहा हो। इस कार्ड के माध्यम से आपको जैसे कि आपका आधार कार्ड होता है, उस आधार कार्ड के भांति ये किसान पहचान कार्ड बन रहा है। और उस कार्ड के माध्यम से आपको अपने किसान की प्रमाणिकता मिलेगी। इसमें एक 12 अंक का एक डिजिट होगा जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो जानेंगे हम स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या होता है, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा आज, समझिएगा बहुत अच्छे से। अगर आप किसान नहीं हैं तो अपने जो भी परिचित किसान हैं उन किसान भाइयों को इसकी लिंक शेयर कर दीजिएगा, उनके पास इसको पहुंचा दीजिएगा, ताकि आपको इसके बारे में व्यवस्थित रूप से जानकारी मिल पाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं सेशन का आगाज। लेकिन उससे पहले छोटा सा कि अगर आप हमारे स्मार्ट स्टडी अप्रोच इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, पहली बार क्लास कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले और साथ में कमेंट करें कैसा लगा ये सेशन। साथ में ये भी बताएं अंत तक देख के कि कहाँ आपको कमजोरी। आपको एक एक चीज बताऊंगा किसान फार्मर आईडी के बारे में, कैसे अप्लाई करें, क्या लाभ मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, वो समय बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा और अपने दोस्तों को इसकी लिंक अवश्य शेयर करें ताकि अच्छे से हो पाए। तो कीजिए वॉच और करिए स्टार्ट। फार्मर आईडी मतलब किसान पहचान पत्र जिसे कहा गया है। इस योजना के माध्यम से किसानों के लिए पहचान और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके आसानी से, उसके लिए इस आईडी को जनरेट किया गया है, इस आईडी को बनाया गया है। इस आईडी को अगर हम ध्यानपूर्वक देखें मेरे भाइयों, ध्यान से देखिएगा, यहां बोला गया फार्मर आईडी और किसान पहचान पत्र है क्या। तो ये है क्या, पहले तो ये प्रश्न उठता है। तो ये है एक दस्तावेज है, एक प्रकार का एक कार्ड है। एक कार्ड होगा जिस तरह से आपका आधार कार्ड बना वैसे, और ये कंपलसरी हो जाएगा आगे चल के, जो किसी भी व्यक्ति की किसान के रूप में पहचान को प्रमाणित करता है। इसके आधार पर सरकारी योजनाओं, सरकार की जो भी योजना आती है उसकी बात हो रही है। कोई सब्सिडी मिल रही है तो उस सब्सिडी की बात होगी और सुविधाओं का लाभ ले सकता है। फार्मर आईडी के लिए पात्रता, वह व्यक्ति, इसके लिए कौन कौन पात्र होगा, इस फार्मर आईडी को प्राप्त करने वाला किसान कौन हो सकता है, कौन ऐसा किसान है जो इस आईडी को बना सकता है, इसका हकदार होगा, इसके लिए आवेदन कर सकता है। वह व्यक्ति जो खेती करता है, मतलब खेती कर रहा है और उसकी जमीन उसके नाम पर है, यानी कि खेती तो कर रहा है लेकिन साथ साथ उसकी जमीन उसके नाम पे होना चाहिए। दूसरी बात, बटाईदार या किराए पर खेती करने वाले भी कुछ राज्यों में पात्र हो सकते हैं। स्थान विशेष की नीति के अनुसार प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी नीति है। तो यहां पर चाहे सेंट्रल लेवल की बन रही है आईडी, ये केंद्रीय लेवल से बन रही है, लेकिन यार राज्यों को भी छूट दी गई है, राज्यों की जो योजना है उनको भी छूट दी गई है। अर्थात हमारे संघवाद है उसको भी यहाँ पर रखा गया है, उसका भी बरकरार पूर्वक और ध्यान रख करके इस कार्य को स्टेप बढ़ाया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी जिसको कहा जाता है शॉर्ट में, के धारक को भी इसका लाभ मिल सकता है। अर्थात जिसने केसीसी ले रखी है वह भी इस आईडी को बनवा सकता है। फार्मर आईडी के लिए आवश्यक दस्तावेज, क्या क्या आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए आपके पास, क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो मेन तो आपको आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, जो पहचान और पते का प्रमाण के लिए आवश्यक है। आपकी पहचान को डिनोट करवाएगा आधार कार्ड से। दूसरा, आप कहाँ के रहने वाले निवासी, वो एड्रेस वो दिखाएगा। दूसरा, भूमि के कागजात कौन से होना चाहिए, जैसे खसरा होना चाहिए, खतौनी होना चाहिए और पट्टा, ये आपके पास होना ही चाहिए। फसल प्रमाण पत्र यदि लागू हो, किसी किसी राज्य में फसल प्रमाण पत्र भी लागू होता है कि कौन कौन सी फसल उगाते हैं, यह भी प्रमाण पत्र मिलता है, अगर वो है तो वो भी लगाइए। पासपोर्ट साइज फोटो ये जरूरी है, सभी का फोटो उसमें आएगा कार्ड में, तो इसलिए फोटो तो लगेगा ही। साथ में आपका बैंक खाता भी उसमें विवरण होएगा, क्योंकि सरकार अगर कोई योजना देती है, किसी तरह किसान को कोई
फायदा देना चाहती है डायरेक्ट, तो इस किसान क्रेडिट, ये सॉरी जो किसान आईडी है, ये जो फार्मर आईडी है, इसके माध्यम से डायरेक्ट उसके खातों में क्या कर सके, फंडिंग डाल सके, उसके खाते में पेमेंट पहुंचा सके। अगली बात है फार्मर आईडी के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है, ये भी देख लीजिए आप। फार्मर आवेदन, फार्मर ऑनलाइन आवेदन क्या होगा, फार्मर के जो आवेदन है ये फार्मर आईडी के, ये दो तरीके से कर सकते हैं आप, ऑनलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और ऑफलाइन, ऑफलाइन दोनों भांति इसको कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ऑनलाइन कैसे करेंगे, संबंधित राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ कोई समस्या आती है ऑनलाइन, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर लिखे हुए हैं, तो वहां से भी आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। फार्मर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, और फॉर्म भरने में संबंधित कोई समस्या हो रही है आपको, तो आप हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपको क्या समस्या आ रही है, उसका समाधान के लिए मैं अगला वीडियो बना दूंगा। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें, दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर दीजिए। उसमें अपलोड का ऑप्शन आता है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अब डालना होता है, अपलोड करने के बाद वो सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो सबमिट कर देना है। ये तो थी हमारी ऑनलाइन। दूसरी प्रक्रिया हमारी ऑफलाइन की है, तो ऑफलाइन कैसे करेंगे, आपके नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय या सीएससी सेंटर, अर्थात जो ऑनलाइन की दुकानें होती हैं आपके नजदीकी, उसके पास जाकर के आप वहां से ऑनलाइन करवा सकते हैं। केंद्र या पटवारी ग्राम या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर भी इसका आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें, ताकि आप ये करने के बाद इसके आवेदक बन जाएंगे और उसके माध्यम से आप किसान आईडी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, फार्मर आईडी बना सकते हैं। इसके क्या क्या फायदे मिलेंगे, क्या क्या लाभ होगा फार्मर आईडी का, तो पहला लाभ है सरकारी योजनाओं का लाभ, जो भी सरकारी योजना है उनका लाभ मिला, जैसे कि आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसको पीएम किसान स्कीम, जो हमारी पीएम किसान जो स्कीम हमारी, उस स्कीम के माध्यम से आपको क्या मिलेगा, उसका भी जो लाभ है वो भी इससे जुड़ जाएगा। और अगर आप कोई फसल बीमा की योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो वह भी यहाँ से इस किसान जो आईडी है फार्मर आईडी, इससे मिले। सब्सिडी अगर बात करें तो खाद बीज उपकरणों पर सब्सिडी मिलेगी, और कर्ज और ऋण सुविधाएं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जाएगा। बीमा का लाभ कैसे होगा, प्राकृतिक आपदा या फसल क्षति पर मुआवजा, ये सारे कार्य इसमें होने हैं। महत्वपूर्ण वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं, पीएम किसान योजना पोर्टल, ये जो आपका पोर्टल है इसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। जो पोर्टल हमारा https डबल है, ये लगाया बिंदी और उसके बाद डबल हैश pmkisan.government.in पे जाकर के आप क्या कर सकते हैं, ये लिखें जिसमें ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप बस इतना लिख लीजिएगा pmkisan.government.in कीजिएगा, ये तत्काल आपको मिल जाएगा। और इसके बाद और कहां से आवेदन कर सकते हैं, संबंधी राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से भी इसके ऊपर आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पूरा सेशन, कैसा रहा इसके ऊपर कमेंट अवश्य कीजिएगा। और साथ में आपको और किस तरह की अपडेट चाहिए, कुछ अगर अपडेट चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, उसके लिए हम तत्काल आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे और समाधान प्रस्तुत करेंगे। किसानों को समर्पित इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया, अच्छा लगा और लाइक करें, और साथ में आप क्या करें, बेल आइकन ऑन कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आपको तत्काल अगली क्लास की अपडेट मिल जाए अगले वीडियो की। और आप अपने दोस्तों या आपके जितने परिचित ग्रुप हैं उन सब में इस क्लास को पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये क्लास किसी पढ़ने वाले के लिए नहीं है, केवल ये उन सभी के लिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो तैयारी का काम आएगा, और जो पढ़ नहीं रहे, जो खेती का काम कर रहे हैं, उनके लिए किसानों का काम आएगा, और जो काम करते हैं किसानों के लिए, जो जागरूकता फैलाते हैं किसानों में, उनके लिए ये जागरूकता के लिए काम आएगी। तो आप सभी तरह से इस क्लास को कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत रामबाण सिद्ध होगी। मैंने एक एक चीज बताया, आपको यूट्यूब पे इस तरीके से कोई नहीं बताएगा, आप यहाँ से ऐसे आवेदन कर सकते हैं। और भी आपको कहीं कुछ लगे सहायता, तो हम साथ में खड़े हैं। आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पर आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप मैसेज कर दिएगा, व्हाट्सएप पे आपको अगर कॉल नहीं उठा पाए तो व्हाट्सएप पे आपको तत्काल रिप्लाई कर दिया जाएगा।
वो भी ऑटोमेशन से नहीं, मैं खुद आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। आज के सेशन को यहीं रखते हैं, छोटा सा है बिल्कुल, 5 से 10 मिनट का। तो ऐसे आपको हर चीज़ का अपडेट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।